हरि प्रिय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ कृष्णदास कविराज लोकनाथ गोस्वामी पाद इष्ट गोस्वामी करी चरण वंदन। जहाँ होते विघ्नाष्ट अभीष्ट पुरन, जहाँ होते विघ्नाष्ट अभीष्ट पुरन। श्री गौरांग श्री नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे राम श्री राधे गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सभी पुनः श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि कल आपने श्रवण किया कि भगवान 6 रूप से यहाँ विद्यमान रहते हैं। और श्रवण किया आपने कि जो सबसे दुर्लभ चीज़ है भगवान की भक्ति, वह कौन दे सकता है? वो गुरु ही दे सकते हैं। तो गुरुदेव की भी महिमा सुनी और भगवान भी 6 रूप से यहाँ पे विद्यमान रहते हैं हमारे साथ, उसका भी वर्णन सुना। और ब्रह्मा जी को भगवान ने जो ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान, अति गुणतम जो तत्व बताए, वो भी हमने कल श्रवण किया। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को असत पुरुषों का संग परित्याग करके सत संतों का संग करना चाहिए। सत व्यक्ति ही निज उपदेशामृत वाणी से जीवों की सांसारिक आसक्ति को नष्ट करने में सामर्थ है। भगवान कपिल देव ने देवहूति माता को कहा है, हे माँ, संतों में श्रद्धा होने से संत प्रसन्न होकर मेरी अमृतमयी कथा का वर्णन करते हैं। राधे। देवहूति माता से कह रहे हैं भगवान कपिल कि संतों में श्रद्धा रखने से और संत प्रसन्न होकर के वह भगवान की अमृत कथा का वर्णन करते हैं, जिससे भव बंधन का रास्ता खुलने वाली मेरी कथाओं और मुझे श्रद्धा रहित और प्रेम भक्ति होती है। जब हम कपिल देवहूति माता से कह रहे हैं कि संतों में श्रद्धा रखने से वह अति दिव्य ज्ञान बताते हैं, मेरी भक्ति बताते हैं, जिससे जीव मेरी शुद्ध भक्ति में, प्रेमा भक्ति में उदित होता है, लग जाता है। श्री नारायण प्रभु ने दुर्भाषा को लक्ष्य करके जगत को उपदेश दिया था कि हे विप्र, साधु जन मेरे हृदय स्वरूप ही हैं। मैं भी साधु जनों का हृदय हूँ। वे मेरे बिना अन्य कुछ भी नहीं जानते और मैं भी उनके बिना कुछ नहीं जानता हूँ। और युधिष्ठिर जी ने संत विदुर द्वारा तीर्थ समाप्ति कर हस्तिनापुर लौट आने पर संत महिमा प्रकाश करते हुए कहा था कि हे महाराज, आप जैसे प्रेमी भक्त तो
साक्षात तीर्थ स्वरूप ही होते हैं। संतों की क्या दिव्य महिमा प्रकट है। तो संत क्या हैं? संत अपने आप में ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। वैष्णव वंदना में आता है, गंगा स्पर्श होला पश्चाते पावन। गंगा को स्पर्श करने के बाद में पावन होते हैं। दर्शन पवित्र करे यही तुम्हारे गुण। और संतों का तो दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते। ये है दर्शन संतों की महिमा, कि उनके दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि संतों की महिमा बताएं कि संत तो साक्षात तीर्थ स्वरूप ही हैं, कि संत जहाँ पहुँच जाए समझ लीजिए सारे तीर्थ वहाँ पहुँच गए, सब पहुँच गए वहाँ पे। आप लोगों के हृदय में सदा सर्वदा श्री कृष्णचंद्र का वास होने से आप स्वयं तीर्थ स्वरूप होकर तीर्थों को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम। मैं संतों के हृदय में गोविंद का विश्राम रहता है। गोविंद ही उनके हृदय में वास करते हैं, इसलिए वह जहाँ भी जाते हैं उस तीर्थ को, उस स्थान को पवित्र करते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है संतों की, गुरुजनों की ऐसी अद्भुत महिमा है। से भक्त है द्विविध प्रकार, पार्षद गण एक साधक गण आर। ईश्वरे अवतार ये तीन प्रकार, अंश अवतार और गुणा अवतार। सत्य विषय अवतार तित्य मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्य यतो। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार गणी, सत्य विषय शंकादिक पृथ्वी वसु मणि। उन भक्तों के भी दो प्रकार हैं। एक पार्षद नित्य सिद्ध एवं साधक गण। भक्तों के भी दो प्रकार के भक्त हैं। जो एक भक्त है जो पार्षद है, भगवान के पार्षद, जैसे जय विजय पार्षद थे, और भी हैं ठाकुर जी की लीला में जितने भी सहायक हैं सभी उनके पार्षद हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। एवं साधक गण। पार्षद भगवत लीला में सहायक, वह माया गंध से दूर। पार्षद भगवान की लीला में सहायक होते हैं और वह माया से परे होते हैं। किंतु साधकगण संसार से पार जाने करने के लिए भजन करते हैं। और साधकगण जो साधक होते हैं वो इस संसार बंधन से पार जाने के लिए साधना करते हैं। और जो पार्षद है वो भगवान के पार्षद हैं, उनको वो बस भगवान की लीला में सहायक करने के लिए आते हैं। लीला जिससे कि लीला और मधुर बने, उसमें सहायता करने के लिए ही आते हैं पार्षदगण। और भक्त इस भव बंधन से, इस भव सागर से पार होने के लिए भक्ति करता है, साधक साधना करता है। ईश्वर के 3 प्रकार के अवतार हैं। भगवान के भी 3 प्रकार के अवतार हैं। अंश अवतार, पहला अंश अवतार में अंश अवतार है। गुणा अवतार, एक अंश अवतार है, गुणा अवतार है। एवं सत्यवेश अवतार, भगवान सत्यवेश 3 अवतार हैं। इन तीनों अवतार में अंश अवतार मत्स्य आदि ब्रह्मा विष्णु और महेश श्री कृष्ण के गुणा अवतार हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो गुणा अवतार हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन
और सनत कुमार एवं राजा पृथु पार्षद वृंद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ये कृष्ण के सत्यवेश अवतार है। दुई प्रकारेर হয় भक्ते भगवानेर प्रकाश एकेते प्रकाश হয় আর अर्थ विलास এই विग्रह यदि হয় बहुरूप एकई विग्रह यदि হয় बहुरूप अकारे तब भेद नहीं एक स्वरूप महिषी वाहे इछे इसे केल रास यहाँ कहे कृष्ण मुख्य प्रकाश। श्री कृष्ण दो रूप में प्रकाश पाते हैं। श्री कृष्ण दो रूप में प्रकाश पाते हैं, प्रथम प्रकाश में एवं द्वितीय विलास में। प्रथम प्रकाश में, द्वितीय विलास में। श्री कृष्ण का एक रूप यदि अनेक रूपों में शोभा पावे किंतु उनमें आकार का कोई भेद नहीं हो और सभी रूप मूल रूप मुरलीधर यशोदा नंदन के समान हो तो उसे प्रकाश कहते हैं। श्री कृष्ण ने द्वारिका में 16,108 राजकन्याओं एवं अपनी दिव्य रासलीला में सहस्त्र रूपों में अपने आप को प्रकट किया था। ये श्री कृष्ण के मुख्य प्रकाश थे। ये भगवान के प्रकाश रूप। श्री नारद ने द्वारिका में श्री कृष्ण रुक्मणी महिषी गणों के साथ लीला देखकर कहा था, अहो आश्चर्य कि श्री कृष्ण ने एक ही समय हजारों तो नारद जी द्वारिका पहुंच के द्वारिका में देख रहे हैं कि रुक्मणी आदि महिषी गणों के साथ लीला देखकर कहा, अहो श्री कृष्ण ने एक ही समय हजारों महिलाओं में एक साथ अभिभूत होकर पृथक पृथक भाव से सहस्त्रों रमणियों का प्राण्य ग्रहण किया है और वृंदावन में जब गोपियों के सुसज्जित रासलीला प्रारंभ हुई तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने नित्य के समय दो दो गोपियों के मध्य प्रवेश करके उनके साथ हास्य नृत्य किया था, किंतु आश्चर्य उनमें से पृथक गोपी ने यही जाना कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। एक ही समय में अनेक, एक से अनेक हो गए और सबको यही लग रहा है कि गोविंद मेरे साथ हैं, कि गोविंद मेरे साथ ही हैं और किसी के साथ नहीं हैं। अनेकेत प्रकटता रूप रूपस्य कस्य केदा सर्वथा तस्य रूपेशः प्रकाश इत्यर्थे। आकार गुण एवं लीला आदि में सब प्रकार से एक रूप में रहते हुए विग्रह का एक ही समय में अनेक स्थानों पर जो आविर्भाव होता है उसे प्रकाश कहते हैं। एक ही विग्रह पृथक आकृतियों में आदि पृथक भावों से प्रकट हो तो उन्हें पृथक
आविर्भावों को विलास कहते हैं। एक ही समय में अनेक हो जाए, वो प्रकाश है, गोविंद के प्रकाश हैं। और एक ही अलग अलग भाव से, अलग अलग पृथक पृथक भावों से प्रकट होते हैं, तो वह विलास रूप है। श्री कृष्ण के स्वयं रूप का जो स्वरूप लीलावश भिन्न आकार में प्रयासा मूल स्वरूप के समान शक्ति से प्रकटित होता है, उसे विलास रूप कहते हैं। गौड़ देश रूप उद्याचल पर एक ही समय उदित होने वाले आश्चर्यमयी सूर्य और चंद्र के समान परम मंगलदायकता एवं अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। महामुनि वेदव्यास कृत इस श्रीमद् भागवत महापुराण में ईर्ष्या द्वेष रहित संत जनों एवं श्री भगवान का परम पावन चरित्र एवं कपट रहित धर्म का वर्णन किया गया है, जिससे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है एवं तीनों तापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा मात्र से श्री कृष्ण श्रोताओं के गुणों के माध्यम से उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से गोविंद सभी श्रोता, जितने भी श्रोता वहाँ उपस्थित होते हैं या कहीं से भी सुनते हैं, गोविंद उनके हृदय में वास करते हैं, उनके हृदय में विराज जाते हैं। तार मध्य मुक्षवांत केते प्रधान, जहाँ हिते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन वांछाओं में मोक्ष वांछा बहुत बड़ी आत्म वंचना है, क्योंकि इस कामना से श्री कृष्ण भक्ति लुप्त हो जाती है। जो अर्थ काम और मोक्ष वांछा, तो जो मोक्ष चाहते हैं वह उनकी कृष्ण भक्ति जो है लुप्त हो जाती है, भक्ति लुप्त हो जाती है। मोक्ष की वांछा करते हैं कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो उनको जो शुद्ध भक्ति है, कृष्ण की भक्ति, वो लुप्त हो जाती है। कृष्ण भक्तिर बाधक जतो शुभाशुभ कर्म, से एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। जहार प्रसादे तमः है नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। तत्वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। दुई भाई हैया छली अंधकार, दुई भागवत संग करन साक्षात्कार। स्वर्ग को प्राप्त करने वाले शुभ कर्म एवं नरक में गिरने वाले पाप कर्म, ये दोनों ही श्री कृष्ण भक्ति के उदय होने में बाधक हैं। जब पुण्य से हम स्वर्ग जाएंगे और कोई हमारे पाप से हम नरक जाएंगे, ये दोनों ही बाधक हैं कृष्ण भक्ति में। वे कर्म जीव के अज्ञान रूप अंधकार का फल है। पाप और पुण्य जो है वो अज्ञान रूपी अंधकार का फल है। पाप और पुण्य उस श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही यह अज्ञान अंधकार दूर होता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से यह अज्ञान
दूर होता है एवं वे इस अज्ञान अंधकार को दूर करके तत्व वस्तु कृष्ण भक्ति को दान करने के लिए ही इस कलिकाल में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण प्रेम रूप श्री कृष्ण भक्ति एवं श्री हरिनाम संकीर्तन से समस्त ही तत्व वस्तुएं अर्थात परमार्थ वस्तुएं हैं और ये आनंद स्वरूप भी हैं। सूर्य चंद्र बाहर और सूर्य चंद्र का अंधकार नाश करते हैं। बाहर का अंधकार, सूर्य हमारे बाहरी अंधकार को नाश करते हैं एवं परिदृश्यमान घट पट आदि वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं। अतः उनके उदय होने पर पृथ्वी तल का अंधेरा दूर होता है। सूर्य जब प्रकाशित होते हैं तो हमें सब कुछ दिखता है कि हाँ यहाँ ये है, यहाँ जल है, यहाँ थल है, यहाँ वृक्ष है, यहाँ मनुष्य है, यहाँ पशु है, यहाँ सब ये सब हमें दिखता है। सूर्य के प्रकाश होने से हमें बाहरी जगत में जो अंधकार है वह दूर होता है, वह प्रकाशमान होता है और हमें सब वस्तुएं दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो हमें दिखाई देती है सूर्य के प्रकाश होने पर। और श्री निताई गौरचंद्र जीवों के हृदय का अंधकार दूर कर दो भागवतों के साक्षात्कार कराते हैं। और जब भगवान कृपा करते हैं, भगवान स्वयं कृपा करने के लिए कलिकाल में अवतीर्ण हुए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वह कृपा करवा रहे हैं। श्री अद्वैत आचार्य, श्री नित्यानंद, श्री गदाधर, शिवास आदि भक्तों से वह कृपा करा रहे हैं। समस्त पृथ्वी पे जीवों को, समस्त जीवों के ऊपर वह कृपा करवा रहे हैं। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दुई भागवत द्विया भक्ति रस, तहार हृदय तार प्रेम होय वश। ए अद्भुत समकालीन दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित्त गुण तम करे नाश। ए सूर्य चंद्र दुई परम सदय, जगतेर भाग्येर गोरे करीला उदय। সেই प्रभु करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्नाश अभीष्ट पूरन। किंतु ये दोनों भाई श्री निताई गौरचंद्र जीव के हृदय अज्ञान अंधकार का कृष्ण बहिर्मुख भक्ति रहित जो जीव है उनके अंधकार को दूर करने के लिए और दो भागवतों का संग कराते हैं। एक बड़ा भागवत है श्रीमद् भागवत महापुराण जो शास्त्र है, एवं दूसरा भागवत है भक्ति रस का पात्र अर्थात प्रेमा भक्ति। इन दोनों भागवतों के द्वारा अर्थात श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों की आलोचना कर एवं भक्तों का संग कराकर ये दोनों भाई जीवों को प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान कैसे कृपा करते हैं जीव पे? भगवान कृपा करते हैं भक्त के द्वारा और भागवत के द्वारा। भक्त और भागवत जब जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान भी उसके ऊपर कृपा करते हैं।
हम सब चिंतित रहते हैं, अरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, कृपा नहीं है, सोचते रहते हैं। कृपा क्या चीज़ है ये समझ नहीं आता है। भाई ये सोचते हैं कि अरे धन, हमारे धन धान्य में समृद्धि हो रही है, ये कृपा है, और नहीं हो रही है तो कृपा नहीं है। भौतिक चीज़ें जो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, जो नष्ट है, नाश्वर है, उन चीज़ों की वृद्धि होती है तो समझते हैं कि भगवान की कृपा है, और उन चीज़ों में वृद्धि नहीं होती है तो भगवान की कृपा नहीं है। आदि वेदी अगर हमारे कुछ तकलीफ है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो कहते हैं भगवान की कृपा नहीं है। व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है तो भगवान की कृपा नहीं है। अरे भगवान की कृपा क्या है उसको नहीं समझ रहे हैं। भगवान की कृपा है भगवत भक्ति करना, भगवत नाम चिंतन, लीला गुण कीर्तन करना, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो भगवान जब हमें चाहते हैं, जब वो हमें अपनाना चाहते हैं, अपने निज धाम को हमें ले जाना चाहते हैं, तब वह हमारे ऊपर कृपा करते हैं भागवत और भक्त के द्वारा। क्यों? किसके माध्यम से वो कृपा करेंगे? भक्त के द्वारा भागवत शास्त्र से कृपा करेंगे, अपनी लीला गुण कीर्तन को सुना करके उस जीव का मंगल करेंगे। और भक्त और भागवत जब शास्त्र दोनों ही कृपा करते हैं तो शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। फिर उस जीव के हृदय में उसके प्रेम में वशीभूत होकर रहते भी हैं। और जब शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है तो भगवान उस भक्त के, शुद्ध भक्त के, उसके प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान बस में हो जाते हैं और उनके हृदय में रहते हैं। गोविंद कहे वैष्णव मम प्राण। गोविंद कहते हैं भक्त मेरे प्राण हैं, और भक्त कहते हैं गोविंद मेरे प्राण हैं। भक्त के बिना भगवान नहीं रह पाते, भगवान के बिना भक्त नहीं रह पाते हैं। सूर्य और चंद्र रूपी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु एक साथ एक समय नवदीप धाम में उदित हुए हैं। जागतिक सूर्य चंद्र तो केवल जगत का अधिक अंधकार दूर करते हैं, किंतु ये दोनों भाई जीवों का चित्त रूपी कंदरा का अंधकार दूर करने वाले हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एवं करुणामयी श्री नित्यानंद प्रभु जगतवासियों का परम भाग्य उदय कराने के लिए प्रेम दान हेतु गौड़ देश के नवदीप धाम में प्रकट हुए हैं। इन दोनों भाई प्रभु के श्री चरण कमलों में सेवा करने से सबका विघ्न नाश होता है। अतः मैं उनके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। ऐसे अद्भुत हैं श्री निताई गौर और भक्त। तो आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, पुनः इसके आगे कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।